नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ सभी का स्वागत। हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा पढ़ लिया चैप्टर। कॉमन ह्यूमन का हेल्थ क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज क्या है, कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी फंजाई से होती हैं, कौन सी वायरस से होती हैं, कौन सी हमारी डिजीज कॉमन है। और स्पेशली 2-3 डिजीज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। प्लाज्मोडियम के बारे में, पैरासाइट मलेरिया के बारे में, उसके बाद एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, उसके बाद एल्कोहल एब्यूज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो करीब करीब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से करीब करीब हो गए हैं। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने बताया है, थ्योरी जो है वो जब तक हम क्वेश्चन से क्रॉस नहीं करेंगे थ्योरी क्लियर नहीं होती है। और थ्योरी तब क्लियर पूरी तरह से मानी जाती है जब हम क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखना ना पड़े, उसका आंसर मालूम रहे, तब ये लगता है कि नहीं हमने तैयारी ठीक से की है। ऑप्शन देखना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन आपको मालूम हो जाना चाहिए। देखते हैं ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज से, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड, कॉमन डिजीज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, which type of disease is caused by an abnormal growth of cell with the potential to invade or spread to other parts of the body? Very important. अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आंसर आपको मालूम हो जाना चाहिए। हमें ऑप्शन नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन देखने की नौबत अगर आती है तो इसका मतलब हम फुल मैच्योर नहीं है। इसका आंसर के बाद अपने आप को मालूम हो गया है कि किस बारे में बोल रहा है। आंसर देखें एक बार फिर, देखते हैं। which type of disease is caused by an abnormal growth of cell with the potential to invade or spread to other parts of the body? अब इसमें देखिए आंसर क्या दिया, इन्फेक्शन डिजीज, सेकंड है डीजेनरेटिव डिजीज, सी है एटो इम्यून डिजीज, और फोर्थ है डी कैंसर। कैंसर की डिफिनेशन हम लोगों ने यही पढ़ा था। आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी, कैंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम is responsible for causing which type of human malaria? Which type of human malaria? कौन सा, फैल्सिफेरम। पढ़े थे हम लोग, 4 स्पीसीज थी, प्लाज्मोडियम, विवेडी, फैल्सिपेरम, ओवेल। उसी तरह से पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ऑफ which type of human malaria? नंबर 1 विवेक्स मलेरिया, सेकेंड आंसर है ओवेल मलेरिया, सी है मैगलेंट टर्टियन मलेरिया, एंड डी है क्वार्टन मलेरिया। कौन सा आंसर है आपका, मैगलेंट टर्टियन मलेरिया। कौन सा है ये, फैल्सिपेरम की बात कर रहा है। पढ़े थे हम लोग, बुखार कब कब आता है, 4 स्पीसीज के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, what is the primary mode of transmission for vector borne disease like malaria? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत घुमावदार सवाल नहीं है इसमें। अगर इस तरह के सवाल में हमें ऑप्शन देखना पड़े आंसर, या ना मालूम हो, तो इसका मतलब हमने ठीक से थ्योरी नहीं पढ़ी है। फिर आपको थ्योरी बुक से पढ़नी पड़ेगी और पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, फिर जाकर के आपको थ्योरी रिफाइन होगी। इसमें से देखें आंसर क्या है। पहला आंसर है एयरबॉर्न, सेकंड है वाटरबॉर्न, थर्ड आंसर है वेक्टर बॉर्न, और डी है डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें सी क्या है, ये वेक्टर बॉर्न है, वेक्टर के द्वारा ये फैलता है हमारा कौन सा, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। कौन सी है, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया के बारे में पूछ रहा है। फोर्थ देखें, which type of disease is characterized by the progressive degeneration of the structure and function of the nervous system?
degeneration. Which type of disease characterized by the progressive degeneration of the structure and function of the nervous system? आंसर देखें, पहला है कैंसर, दूसरा आंसर है न्यूरोजेनरेटिव डिजीज, तीसरा है इन्फेक्शन डिजीज और फोर्थ है एटो इम्यून डिजीज। इसमें कौन सा होगा? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। क्यों? अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। फिफ्थ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज व्हिच डज टर्म जूसिस रिफर टू? जूनोसिस। जूनोसिस रिफर किसको करता है? इसका मतलब क्या है? डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर, डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, और थर्ड है वाटर बॉर्न डिजीज, और फोर्थ है एयर बॉर्न डिजीज। इसमें आंसर कौन सा है? डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। इसको क्या कहेंगे? जूनोसिस। बड़ी डेंजरस होती है। जो बीमारी पशुओं को होती है, एनिमल को होती है, वो एनिमल की डिजीज है, और जो मैन को होती है, ह्यूमन को होती है, वो ह्यूमन की डिजीज है। कभी कभी एनिमल की डिजीज ह्यूमन में आ जाती है तो डेंजरस हो जाता है। उसी से रिलेटेड है जूनोसिस। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियम नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इचेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसको कहते हैं, स्टेफाइलोकाकस। इसमें कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। किससे? ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी इस बैक्टीरिया से होता है। सेवंथ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो कौन सी बीमारी फैला रहा है? मलेरिया, बी है डेंजर फीवर, सी है ट्यूबरकुलोसिस, और डी है कॉलरा। इसमें कौन सा आंसर होगा? डेंगू। कॉमन बीमारी है। डेंगू किससे फैलता है? एडिस मॉस्किटो। ये हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस? टारगेटेड क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी टारगेटेड ऑफ द इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस? एचआईवी वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब आप उसको वीडियो खूब देख लीजिएगा, क्योंकि एचआईवी वायरस डेंजर है, प्रैक्टिकल से भी, ह्यूमन सोसाइटी से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एचआईवी वायरस का टारगेटेड क्या, बॉडी में कौन सी सेल टारगेट होती है, कैसे फैलता है, कौन सा वायरस है, और इसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मालूम होना चाहिए। इस देखें आंसर, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी है इम्यून सिस्टम, और डी है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कौन सा आंसर सही है? इम्यून सिस्टम। इम्यून को ही ये टारगेट करती है। Which type of immunity provides immediate but short-term protection against pathogens? कौन सी which type of immunity provides immediate but short-term, जल्दी लेकिन छोटे समय के लिए? कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है? इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव एंड एक्टिव दोनों पढ़ाया गया, हम लोगों ने पढ़ा था। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी अगर ठीक से नहीं मालूम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। दिस पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एमोबिक डिसेंट्रीज, कौन सा पैरासाइट है जो एमोबिक डिसेंट्री करता है? देखें आप, जियार्डिया लेम्बिला, दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तीसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स, और डी है ट्रिपैनोसोमना क्रूची। इसमें कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ही तो हमारा कॉजिंग डिजीज है। किसका? एमोबिक डिसेंट्री का। Which of the following
disease is caused by the deficiency of insulin or by inability to use insulin effective. ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है डायबिटिक्स मेलिटस, सी है हाइपरटेंशन, डी है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा है? डायबिटिक्स मेलिटस। दो बीमारी होती है, डायबिटिक्स मेलिटस एंड डायबिटिक इंसिपिडस। ध्यान रखिएगा इसको। डायबिटिक्स से रिलेटेड दो बीमारियां होती हैं, एक होता है मेलिटस जिसमें शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक होता है इंसिपिडस जिसमें से डायूरेटिक होती है, बार बार आदमी को पेशाब आती है, बहुमूत्र रोगी, तो इंसिपिडस वो है। लेकिन इंसुलिन यानी शुगर से रिलेटेड मेलिटस है। The causative agent of the typhoid fever is Salmonella typhi, E. coli, Vibrio cholera, and Shigella dysentery। इसमें आंसर कौन सा है? Salmonella typhi। इसी से तो होता है आपका टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर किससे होता है? उसी को पूछ रहा है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी। हेपेटाइटिस किस ऑर्गन का है? लंग्स का है, लीवर का है, किडनी का है कि हार्ट का है? कौन सा आंसर है? हेपेटाइटिस, लीवर। Which of the following is a sexually transmitted infection caused by bacterium? देखिए, सेक्सुअली इन्फेक्टेड इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया, लेकिन है बैक्टीरिया। थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। इसमें है HIV या एड्स, सेकेंड आंसर है सिफिलिस, सी है हेपेटाइटिस बी और डी है गोनोरिया। इसमें कौन सा है? साइफिलिस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन बैक्टीरिया पूछ रहा है। अगर ये वायरस कहा होता तो तुम्हारा आंसर ठीक था, लेकिन बैक्टीरिया सा कौन सा है बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है? वो हो गया साइफिलिस। द मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू बाइट ऑफ व्हिच फीमेल मॉस्किटो? कॉमन क्वेश्चन है। एनाफ्लिस, बी है क्यूलेक्स, सी है एडिस और डी है मंसोनिया। कौन सा है इसमें? ए आंसर है एनाफ्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर इबोला वायरस? इबोला वायरस कॉमन बीमारी ये भी है। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और वेक्टरबॉर्न, डायरेक्ट कंटैक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट कंटैक्ट है इबोला वायरस। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल इन्फेक्शन दैट कॉमनली अफेक्ट्स द स्किन, हेयर, नेल्स? फंगल है मलेरिया, रिंगवर्म, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलरा? इसमें बहुत आसान है ये, रिंगवर्म, जिसको हम हिंदी में दांत कहते हैं। द ह्यूमन पेपिलोमावायरस HPV is primarily associated with the development of, देखिए HPV वायरस, पेपिलोमावायरस, ये क्या कहेंगे? सर्विकल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर? ये कौन सा है? सर्विकल कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HPV वायरस, एक होता है HIV वायरस, एक होता है HPV वायरस, दोनों में अंतर यही है। Which type of immunity is acquired through natural course of infection? Innate immunity, सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी, थर्ड है एक्टिव इम्यूनिटी और डी है एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें कौन सा है? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव
इनेट, एक्वायर्ड, इन सब के अंतर समझ लीजिएगा, फिर से पढ़ के समझ लीजिएगा। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, वायरस से, बैक्टीरिया से कितनी बीमारी होती है, फंगस से कितनी होती है। देखिए थोड़े थोड़े अंतर है। एचपी वायरस, एचपीवी वायरस, एचआईवी वायरस। इन व्हिच ऑर्गन डज replication of the plasmodium parasite occur during the life cycle of the malaria parasite? देखिए रिप्लिकेशन कौन सी साइकिल है, रिप्लिकेशन व्हिच ऑर्गन, लिवर, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, कौन सा है, लीवर। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दो साइकिल चलती है, एक लीवर में चलती है, एक आरबीसी में चलती है। Which of the following disease is caused by the protozoan parasite transmitted through the bite of sand fly? एडिस फ्लाई हो गया, एनाफ्लीज हो गया, अब क्या होगा, सैंड फ्लाई से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। सेकंड है लाइस्मोनियासिस, सी है चैगॉस डिजीज एंड डी है टैक्सोप्लाज्मोसिस। इसमें कौन सा है, लाइस्मोनियोसिस होती है किससे, सैंड फ्लाई से। Which is the primary mode of transmission for the Zika virus? देखिए 3 वायरस हो गए, HPV वायरस, HIV वायरस एंड Zika वायरस। कौन सी बीमारी, एयरबोर्न, वाटरबोर्न, वेक्टरबोर्न या डायरेक्ट कंटैक्ट। इसमें कौन सा है, वेक्टरबोर्न, ये भी वेक्टरबोर्न बीमारी है। कौन सा, Zika वायरस। Zika वायरस बीमारी क्या है, वेक्टरबोर्न है। Which type of immunity is acquired by the transfer of antibody from one individual to another? एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जब एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड डी है एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, पैसिव, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। The common cold is primarily caused by influenza virus, rhinovirus and second है कोरोना वायरस एंड लास्ट है एडिनोवायरस। ये कौन सा है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है, ये 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा वायरस है ये, राइनो वायरस। ये कॉमन बीमारी है राइनो वायरस, हर आदमी को जुकाम होता रहता है, वो राइनो वायरस है। Which of the following disease is caused by the parasitic worm that infects the intestine? मलेरिया, सेकंड है सिस्टोमाइसोसिस और सी है ट्यूबरकुलोसिस, डी है कॉलरा। इसमें से बी क्या है, सिस्टोमाइसोसिस। In which part of the world is malaria most prevalent? North America, Europe, सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। इसमें से कौन सा है, सब सहारन अफ्रीका। Which of the following is a bacterial infection that primarily affects the respiratory system? प्राइमरीली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सी बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड है कॉलरा, थर्ड है टिटेनस और फोर्थ है लाइमी डिजीज। इसमें कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इसका आंसर है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो, बी है क्यूलेक्स मॉस्किटो, सी है एडिस मॉस्किटो और डी है मैंसोनिया मॉस्किटोस। इसमें से कौन सा आंसर सही है, एडिस मॉस्किटो। इसको आप 4-5 बार अगर सब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर इधर की उधर समस्या आ जाएगी।
which type of immunity is present at the birth and provides the first line of defensive against pathogens. First line defensive. Innate immunity, passive immunity, active immunity and lost है adaptive immunity. इसमें से कौन सा है? Innate, first line defense, innate. जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा, फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी कौन सी है? इनेट, सबसे पहले ये हाजिर होती है डिफेंस के लिए. व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर बैक्टीरियम दैट कॉज कॉलरा? कॉलरा एयरबोर्न, बी है वाटरबोर्न, सी है वेक्टरबोर्न और डी है डायरेक्ट कंटैक्ट. इसमें कौन सा आंसर है? वाटरबोर्न. क्या होता है? कॉलरा. कॉलरा किससे फैलता है? वाटरबोर्न. Which type of immunity is the body's immediate non-specific response to pathogens, providing the first line of defense? First line of defense. Innate immunity, passive immunity, active immunity and adaptive immunity. First line डिफेंस कौन देता है? इनेट. फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ डिजीज. सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी डिफेंस के लिए एक्शन करती है. द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज थ्रो. किसके थ्रो होता है? HIV वायरस. एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन, थर्ड है सेक्सुअल कंटैक्ट एंड डी है वेक्टरबॉर्न ट्रांसमिशन. इसमें कैसा होता है? सेक्सुअल कंटैक्ट. नेक्स्ट है इन व्हिच ऑर्गन डज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस lymphocytes, a type of white blood cell crucial for immune system. Liver, spleen, thymus and last है bone marrow. ये कौन सा है? bone marrow. क्वेश्चन ठीक से पढ़िए. क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तभी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. Which of the following disease is caused by the parasitic protozoans and is transmitted through the bite of the infected female Anopheles mosquito? डेंगू फीवर, सेकंड है मलेरिया, सी है लाइस्मोनियसिस एंड डी है चगास डिजीज. इसमें से कौन सा है? मलेरिया. देखिए मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम के कितनी स्पीशीज से होती है, कौन सी डेंजर है, कौन सी कॉमन है, और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल. फर्स्ट होस्ट कौन सा है? प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट में कैसे होता है, सेकेंडरी होस्ट में कैसे होता है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट में कैसा है, कौन सा है, ये कैसे लाइफ साइकिल चलती है दोनों में, कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से इफेक्टिंग एलिमेंट्स हैं, उसका नाम क्या है, ये क्लियर कर लीजिएगा. अदरवाइज इससे क्वेश्चन आते हैं, नहीं छूटेगा ये, जरूर इससे क्वेश्चन आएगा. ह्यूमन डिजीज से इससे जरूर आता है, मलेरिया से. The release of histamine in response to allergens is associated with which type of immune response? Innate immunity, passive immunity, allergic response and adaptive immunity. इसमें से कौन सा है? एलर्जिक. एलर्जी के बारे में है. एलर्जी भी हम लोगों ने पढ़ा था. Which type of immunity is acquired through the transfer of antibodies from one individual to another, such through breast milk. breast milk से कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है? इनेट या पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी? कौन सा है? पैसिव इम्यूनिटी, मदर की मिल्क से. The causative agent of tuberculosis is bacterium known as Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, E. coli and Staphylococcus
स्टाइफोलोकॉकस, इसमें कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है which of the following is a viral infection that primarily affects the respiratory system and is characterized by the fever, cough and difficulty breathing। ये सिम्टम्स हैं वो कौन सी बीमारी है? इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस है, कि मिजल्स है, कि चिकुनगुनिया है? कौन सा है? इन्फ्लुएंजा में यही होता है ना, कफ, फीवर आएगा, कफ होगी एंड सांस लेने में दिक्कत होगी, इसको क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंजा। व्हाट इज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन इम्यून सिस्टम? पैथोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजेंस, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनेंस। इसमें कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। 40 है, the malarial parasite is transmitted to humans through bite of which female mosquito? कॉमन है, कौन सा मॉस्किटो है वो? एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, थर्ड है एडिस एंड डी है मैंसोनिया। इसमें कौन सा है? एनोफ्लिस फीमेल। ये 40 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सिंपली इसको देख लिया, लेकिन सब थे कॉमन। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप डिजीज एंड उसका कॉज एंड उसके सिम्टम्स ठीक से देख नहीं लेंगे तो इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान चैप्टर है और बिल्कुल डायरेक्ट आपके मेडिकल से रिलेटेड है। अब ये आज भी काम करेगा और आपके डॉक्टर बन जाने के बाद भी काम करता रहेगा, इसलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। आई होप कि आपकी थ्योरी एक प्रकार से रिवाइज हो गई होगी। थैंक यू।